हेलो बच्चों, मैं सचिन सर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स क्लास 7th मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग को फ्रैक्शन का परिभाषा जान लेते हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है? तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। वैसा नंबर जो किसके रूप में हो, a by b के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस। वैसा नंबर जो a बाय b के रूप में हो उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस। चलिए जहां पर यानी कि वेयर b जो है ना वह 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। b इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर b 0 की इक्वल हुआ ना तो हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए b जो है क्या होगा? 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। और एंड a कॉमा b जो है ना वह क्या है? होल नंबर है। a कॉमा b आर होल नंबर। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि फ्रैक्शंस क्या होता है। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाय b इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। वैसा नंबर जो a बाय b के रूप में हो उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस। वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर b 0 नहीं होना चाहिए। एंड a कॉमा b आर होल नंबर, और a और b क्या होगा? होल नंबर होगा। चलिए इससे नेक्स्ट डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। चलिए इसके बाद फ्रैक्शंस का जो टाइप है ना उस पर डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का प्रकार। जिसमें कि पहला प्रकार क्या है? प्रोपर फ्रैक्शन। प्रोपर फ्रैक्शन। if the numerator of a fraction is smaller than the denominator is called proper fraction. Is called प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग परिभाषा क्या लिखे कि इफ द नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि नोमिनेटर जो है ना फ्रैक्शन का वह डिनोमिनेटर से छोटा हो, नोमिनेटर फ्रैक्शन का जो है ना वह डिनोमिनेटर से छोटा हो, तब उससे हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे समझिए कुछ एग्जांपल के रूप में। एग्जाम्पल जैसे समझिए, जैसे देखिए 1/4, यहाँ पर नोमिनेटर क्या है? 1 है ना, और 4 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो देखिए 1 जो है वह 4 से छोटा है कि नहीं है? 1 यहाँ पर 4 से छोटा है। क्योंकि हम क्या लिखे परिभाषा में? इफ द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि वो भी फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर होगा ना वह डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए यही हमारा नोमिनेटर है, यह क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। 1 जो है ना 4 से छोटा है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे कि देखिए 3/5, 3 भी क्या है? 5 से छोटा है, क्योंकि यह क्या है? नोमिनेटर। चलिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। 7/9, ऐसे ही अपना मन से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। etc, जो यानी कि ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो ऊपर में छोटा हो और नीचे उससे संख्या क्या हो? बड़ा हो। वही हमारा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टाइप्स क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या था, नोमिनेटर छोटा था, इसमें नोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इफ द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज greater than the denominator is called improper फ्रैक्शन। देखिए जस्ट इसका अपोजिट था, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, नोमिनेटर छोटा था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। देखिए परिभाषा में क्या लिखे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, कि इफ द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि नोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का नोमिनेटर जो होगा ना, वह डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तब उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल रूप में देख लीजिए, एग्जांपल में क्या होगा, जैसे 7/2, यहाँ पर क्या है, नोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो नोमिनेटर देखिए ना, 7 जो है वह बड़ा नहीं है 2 से, बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पर भी जैसे 8 और 7 देखिए, 7 जो है छोटा है 8 से, और यहाँ पर 8 जो है ना 7 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखे हैं कि नोमिनेटर जो है ना वह डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तब हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे 9/3, नहीं तो यहाँ पर 9/4 भी ले सकते हैं, 8/5, etc कुछ भी ले सकते हैं, जो कि डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए ऊपर डिनोमिनेटर। चलिए अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ गए, चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, चलिए इसका पहले परिभाषा जान लेते हैं। फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। देखिए इसको इंग्लिश में क्या लिखे हैं, कि फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। जैसे देखिए 7/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7/5। ऐसा जितना भी एग्जांपल लेंगे ना, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जितना भी एग्जांपल लेंगे सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। जैसे देखिए 7/5 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 5। चलिए इसका भी क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका भी क्या होना चाहिए। चलिए ऐसे कितना भी ले सकते हैं, ठीक। अब चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में देख लीजिए, अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या है, सेम डिनोमिनेटर, उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, ये जो लिए है ना, ये ऊपर में मतलब यहाँ की नोमिनेटर में बड़ा हो या छोटा, इसे कोई मानने मतलब नहीं है। नोमिनेटर में इसे छोटा भी ले सकते हैं, 3/5 भी, ठीक। ये समझ गए आप लोग, चलिए आप देखते हैं अगला प्रॉपर्टी में क्या है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, ये इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर
इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है ना अलग अलग होगा, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा अलग अलग होगा, उसे क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, जैसे देखिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं कि फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। उसमें क्या लिखे थे कि सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था लाइक में सेम, अनलाइक में क्या होगा डिफरेंट। तो चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं। इसमें तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो अलग होना चाहिए। ठीक, जैसे 3 बाय मान लीजिए 8 है तो 7/9, यह डिनोमिनेटर है ना, यह क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। ठीक, जैसे ये क्या ले लिए 7/9, यह क्या हो जाएगा 4/, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4/5 ले लीजिए, अपना इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ले लीजिए 8/3 ले लीजिए, कुछ भी इटीसी। ठीक, ये समझे आप लोग? ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स क्या होगा हमारा 5 में क्या होगा पहले यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन whose numerator is 1 is called यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर क्या हो 1 हो, उसे क्या कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। देखिए इंग्लिश में क्या लिखे कि फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में जैसे देख लीजिए 1/8, 1/6, 1/3, 1/2 etc। सबके नोमिनेटर में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, सबके नोमिनेटर में 1 होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं 6 मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन having whole number along with proper fraction, proper fraction is known as mixed fraction, fraction having whole number along with proper fraction is known as mixed fraction। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका होल नंबर किसके अलॉन्ग हो, किसके साथ हो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ हो, उसे क्या कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए आप कुछ एग्जांपल से जैसे समझ लेते हैं। जैसे 1 2/3, देखिए 1 पूर्णांक 2/3। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता क्या है। तो a given fraction and fraction obtained by multiplying या dividing
डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए इसका हिंदी समझ लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और गिवन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि एक फ्रैक्शन दिया होगा और फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे, सेम नॉन जीरो से, उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके जो संख्या प्राप्त होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से गुना और भाग करके जो संख्या प्राप्त होगा वही क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल पे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 1/2 लिए, ठीक, 1/2। तो हम क्या बोले कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में से जितना संख्या से गुना करेंगे उतना ही संख्या से डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, गुना। ठीक, तो देखिए इसमें नोमिनेटर में हम क्या किए, 4 से गुना किए, तो डिनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना। बिल्कुल सही। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 दूना 8। इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए यही हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक। फिर कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए और, जैसे 3/4 है, 3/4 है। चलिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को भी किस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। बिल्कुल सही। 3 पंचे क्या होता है, 15। 4 पंचे 20। इसे ही क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बिल्कुल सही। सिमिलरली देखिए, यह तो किस केस में हम लोग देख रहे थे, मल्टीप्लाइंग के केस में, ठीक। किस केस में देख रहे थे, मल्टीप्लाइंग केस में। अब सिमिलरली चलिए हम लोग देख लेते हैं किस केस में, डिवाइड के केस में। किस केस में, डिवाइड के केस में। जैसे देखिए 100/72 है, ठीक। इसमें 100 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 72 में भी किस संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। बिल्कुल सही। 100 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 50। बिल्कुल सही। फिर 72 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 60 तो 36। यही इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बिल्कुल सही। यहाँ तक आप लोग समझ गए? यस सर। ठीक है।